नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नून टू नून पर। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो पहले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं। अब आगे का देखते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था द्वितीयानुपाती कैसे पता करते हैं, तृतीयानुपाती कैसे पता करते हैं और चतुर्थानुपाती कैसे पता करते हैं। तो ये बताया गया था, जैसे रिवाइज करा दें। द्वितीयानुपाती जो पता करते हैं हम लोग वो हो जाता है √AB। और तृतीयानुपाती में क्या होता है? तृतीयानुपाती में होता है V²/A। चतुर्थानुपाती में क्या रहता है कि हमारा BC/A हो जाता है। ये हम लोग इस तरह से सीख चुके हैं। अब आगे जो चर्चा आज करते हैं, मिश्रानुपाती, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती और विलोमानुपाती। और इसके साथ साथ जो प्रश्न आते हैं, कुछ राशियां दी होंगी, कुछ छात्र दिए होंगे, उनको अनुपात में कैसे विभाजित किया जाता है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं हम लोग। तो अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें, तभी जब बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तभी आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कहीं का, जैसे मान लीजिए 4:9 दिया गया। अब इसका बोला गया वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपात क्या होगा, है ना? ये वर्गमूल अनुपात इनका पूछा गया। वर्गमूल तो यानी इनका वर्गमूल निकाल दो। तो इसका वर्ग क्या होता है? 2। इसका वर्ग क्या हो, वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। तो ये 4:9 का जो वर्गमूलानुपाती है वो क्या हो गया? 2:3। अगर इसका हमसे पूछा जाए वर्गानुपाती, वर्गानुपाती, तब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का वर्ग कर देंगे। जैसे 4 का वर्ग क्या हो गया? 16 और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81। तो ये हो गया वर्गानुपाती। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मतलब जो संख्याएं दी हैं उनका वर्गमूलानुपाती पूछा जाए तो आप उनका वर्गमूल निकाल दो। अगर वर्गानुपाती पूछा जाए, जो संख्या दी है उनका वर्ग कर दो। हो सकता है दोनों एक ही साथ पूछे जाएं कि वर्गमूलानुपाती एवं वर्गानुपाती। तो जो शब्द पहले लिखा है, अगर पहले वर्गमूला है तो पहले वर्ग कर दो, बाद में वर्गानुपाती है तो बाद में वर्ग में। तो ये जैसे 16:81:2:3 आ जाएगा आपका। अगर पहले वर्गानुपाती निकाल, पहले वर्गमूल निकाल लो, बाद में वर्गमूलानुपाती निकाल लो। अब इसके साथ साथ अगर बोल दिया जाए, जैसे मान लिया दिया गया 1:8 का घनमूलानुपाती, घनमूलानुपाती, तो इनका आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे वर्गमूलानुपाती में वर्ग किया तो घनमूलानुपाती में घन करना पड़ेगा। घन मतलब इनका नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का तो 1 ही रहता है, 8 का जब 8 × 8 × 8 करोगे तो ये आ जाएगा 512। घन और घनानुपाती अगर पूछा जाए, घन करना, घनानुपाती अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इनका घन निकाल लोगे। तो 1 का घन भी, घनमूल भी, घनमूला में क्या करोगे? इनका घनमूल निकालोगे। तो जैसे वर्गमूल में आपने क्या किया? 4 का वर्गमूल निकाला 2, 9 का वर्गमूल 3। वैसे घनमूल में इनका हम घनमूल निकालेंगे, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। तो ये हो गया हमारा घनमूलानुपाती। और घनानुपाती अगर हम पता करेंगे इनका क्या होगा, तो इनका घन कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 512। अब दोनों एक साथ दे दिए कि जो शब्द पहले दिया है पहले वो कर लेंगे, जो बाद में दिया बाद में वो कर लेंगे। अब इसी के साथ जैसे मान लीजिए
एक और आता है मिश्रानुपाती, और एक आता है विलोमानुपाती। जो तीसरी चीज़ हो गई वो क्या हो गई? विलोमानुपाती, विलोमानुपात। जैसे मान लीजिए कहीं दिया गया है 4:7, ये दिया गया है, तो इसका जो विलोमानुपाती होगा वो क्या हो जाएगा? 7:4। मतलब सिर्फ उल्टा कर देना होता है। 4:7 दिया 7:4 हो जाएगा। 3:5 दिया तो 5:3 हो जाएगा। सिर्फ आगे के पीछे नंबर आपको चेंज करने होते हैं प्लस में, तो ये विलोम हो गया। विलोम का मतलब जानते हैं, उल्टा कर दिया। पहले अनुपात अगर 4:7 था तो अब क्या हो गया? 7:4 हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद जैसे आता है आपका मिश्रानुपाती, मिश्रानुपाती, मिश्र अनुपाती है, मिश्रा ना समझें इसको। अब जैसे ये कैसे हो जाता है? 2 अनुपात दिए होंगे, 3 दिए हों, कुछ भी दिए हों। जैसे मान लीजिए एक अनुपात दे दिया गया 2:3 और दूसरा दे दिया गया 3:5। अब आगे कोई दे दिया जाए 7:9, ऐसे करके। तो देखिए ये इसका A, ये B, इसको A1 ले लें, B1 ले लें, ये A2 ले लें, ये B2 ले लें, ये A3 ले लें, ये B3 ले लें। 3 दिए हैं तो हमें A वाले जितने हैं उनका एक साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 × 7, और यहाँ पर अनुपात लगा दें। इसके बाद B वाले ले लें, तो 1 हो गया 3, 1 हो गया 5, 1 हो गया 9। अब इनको हम चाहे कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3 3 कट रहा है तो काट दीजिए। तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14। अनुपात लगा दें, और 5 नंबर कितना हो गया? 45। तो यानी जो इसका मिश्र अनुपाती हुआ, मिश्र अनुपात हो गया 2:3, 3:5, 7:9 का, वो हमारा क्या आ गया? 14:45 आ गया। तो ये कई तरह के अनुपात रहते हैं, आपको बता दिए गए थे। पहले वीडियो में मैंने बताया था द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। आज आपको बताया गया वर्गमूलानुपाती, वर्ग अनुपाती, घनमूलानुपाती, घनानुपाती, विलोमानुपाती और मिश्र अनुपाती। ठीक है, जो इतने टाइप के ये कोर्स होते हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अब इसमें जैसे वर्गमूला बोला जाए या द्विघाती बोला जाए तो एक ही बात हुआ। घनमूला बोला जाए या त्रिगुणक बोला जाए या त्रिघाती बोला जाए तो भी एक ही बात हो गई। वो तो आपको कॉमन सेंस है कि 2 की घात मतलब वर्ग या वर्गमूल, और वर्ग, और 3 घात का मतलब घन करना है आपको उसको। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे आपको आ सकते हैं जो लिखित में आते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पिछली बार मैंने A:B, B:C, C:D ऐसे का कंबाइंड अनुपात ज्ञात करना भी बताया गया था। तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक वीडियो में जो चीज़ पढ़ी है दूसरे में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसे सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं पेपर में। जैसे बोल देते हैं कभी कभी, एक अलमारी व टेलीविज़न की कीमतों का अनुपात, कीमतों का अनुपात 3:5 है। अलमारी और टीवी, पहले 3 लिखा तो ये हो गया अलमारी का, बाद में 5 लिखा तो ये हो गया टीवी का। हो सकता है एक वर्ड लिख दें क्रमशः, यदि टीवी का मूल्य या कीमत फ्रिज की कीमत से या फ्रिज की कीमत से, फ्रिज से मान लीजिए ऐसे बोल दिया रुपये 3,000 अधिक है, 3,000 अधिक है, तो टीवी का मूल्य बताओ। या आपसे बोल सकते हैं फ्रिज का मूल्य बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं।
तो आपको देखना सीखना है, आपको कैसे सीखना है कि इसको हम 60 से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अनुपात दिया है और दोनों की कीमत तो नहीं दी है, दोनों की कीमतों का अंतर दिया है, मतलब एक की कीमत दूसरे से जितने रुपए अधिक है तो ये क्या हो गया, दोनों की कीमतों का या दोनों के मूल्यों का अंतर हो गया आपका। तो अंतर दिया है 3000 और देख रहे हैं अनुपात किसका बड़ा है, टीवी का। तो टीवी की मूल्य या टीवी की कीमत फ्रिज के मूल्य से बड़ा होगा। तो हमें अब कितना बड़ा होगा वो ये दिया है, जितना अंतर है। तो ये 3000/2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे, ये हम अनुपात का अंतर, जब हमें अनुपात ये कीमतों का या मूल्यों का अंतर दिया है तो हम अनुपातों का अंतर पता कर लेंगे। और अनुपात है हमारे 3:5, तो हमने इसका अंतर पता किया तो 2 आ गया। अब 2 से हमने इसको भाग किया। अब इसके बाद हमें अगर टीवी का पता करना है कि मूल्य वास्तव में क्या था, तो टीवी का अनुपात है हमारा 5, तो इसको हम 5 से गुणा कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि ये 2 कहाँ से आया और ये 3000 तो दिया ही था और ये अनुपात में 5 दिया है। किसका दिया है, टीवी का। तो ये मूल्य हम किसका पता कर रहे हैं, टीवी का मूल्य है ये। इससे इसको भाग करेंगे 1500 और गुणा 5 करेंगे 7500 रुपये, यानी हमारा ये क्या आ गया, 7500 रुपये हो गया। अब अगर हमें फ्रिज का पता करना होता तो हम क्या करते, 1500 तो आया था, इसको डिवीजन करने पे और इसका अनुपात था 3, तो हम 1500 गुणा 3 डायरेक्ट कर देते, तो कितना आ जाता, 4500 रुपये। ये हमारा किसका हो जाता, ये हो जाता हमारे फ्रिज का मूल्य। तो ये इतना आ गया। अब आप अगर चाहोगे चेक करना चाहो तो देखो, इनको अगर माइनस करके देखोगे तो इनके दोनों के जो वास्तविक मूल्य हैं उनमें अंतर जो है वो 3000 के बराबर ही आ रहा है। तो आपको पूरी चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट आप अंतर माइनस कर लें। जब मूल्यों का अंतर दिया और योग दिया है अगर, तो अनुपातों का योग कर लें। ठीक है ना, समझ में आया होगा बच्चों। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कोई क्लास है, कक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 6:1 है। यदि यदि 10 छात्र और उत्तीर्ण हो जाए तो जो नया अनुपात है 13:1 हो जाता है। ठीक है, 13:1 हो जाता है। तो हमें बताना है कुल छात्र कितने थे क्लास में, कुल छात्रों की संख्या बताइए, कुल छात्रों की संख्या है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मान लीजिए पहला दिया गया है ऑप्शन देखें 140 और दूसरा दिया है 120, तीसरा दिया है 200 और चौथा दिया है जो ऑप्शन वो दिया है 160। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, देखो हमारा पहले अनुपात क्या था, 6:1। ठीक है, जो कुल छात्र हैं वो चाहे उत्तीर्ण हुए हों चाहे अनुत्तीर्ण हुए हों, दोनों का जो
अनुपात है वो 6:1 है। यानी जो अगर हम उसका योग करेंगे, उत्तीर्ण या पास और फेल जो भी छात्रों का अनुपात है उनको जब हम प्लस करेंगे तभी हमें टोटल छात्र अनुपात में मिलेंगे। जो अनुपात दिया है उनको हम प्लस करेंगे तो टोटल संख्या हमें पता चलेगी कितने छात्र थे। अब बात ये आती है कि जब वह ऑप्शन से चेक करना है तो कैसे करना है। तो जैसे ये अनुपात दिया है 6+1 कर दिया, कितना हो गया 7। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को एक बार देख लें। 7 आया और 7 से इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं कौन कौन से ऑप्शन 7 से डिविजिबल हैं या विभाजित हैं। जो अगर 1 से ज़्यादा विभाजित है तब आप आगे बढ़ाइए। अगर सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसा है जो 7 से विभाजित हो रहा है तो आप देख लें, जैसे कि 7 से ना तो ये डिविजिबल है, ना ये है, ना ये है, केवल ये होता है। तो यानी यही आपका राइट आंसर हो गया 140। और आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए और अधिक होते तो आप उसको निकाल सकते थे। अब यहाँ पर करना क्या है, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 140 दिया है और 6:1 के अनुपात में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, क्योंकि 7 से इसको भाग करेंगे तो 20 आएगा और 20 × 6 120 और 20 × 1 ये हो गया 20। अब इसमें बोला गया अगर 10 छात्र और पास हो जाएं तो ये हमारे पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं। अगर 10 इसमें और पास हो जाएंगे तो ये पास वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 130, और वो 10 पास होंगे कि जिसमें फेल वालों से ही 10 पास होंगे तो यहाँ 10 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 10। तो 130 और 10 का जब अनुपात निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 13:1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर सही हो गया। और ज़्यादा किसी ट्रिक या उसके चक्कर में ना पड़िए, सीधा सीधा आप, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। पहले सबसे पहले आप विकल्प देख लो और जो ये आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है उससे आपका आंसर मिल जाएगा। अब और जैसे क्वेश्चन आ जाता है जैसे ऐसे अनुपात दे दिया गया A/B, ये दिया गया है आपका 3:4, B/C दिया है 6:5, ये दिया गया। और इसमें आपको पता करना है, या तो जैसे तीनों का तो बता दिया गया था, AC का आप उससे पता कर लोगे। इसमें पता करना A/A+C, ये पता करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे ABC का पहले अनुपात पता करना होता है, आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया। तो A/B/C, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, ये 3:4 लिख दिया और ये 6:5 लिख दिया ऐसे। अब ये 4 वाला यहाँ 4 लिख लो, 6 वाला 6 लिख लो, नहीं तो इनको आप छोड़ा रहने दो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बताया गया। तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 18। अब ये सारे 2 से डिविजिबल लग रहे हैं मुझे, तो इनको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 9, 12, 10, ये हो गया। 2 से जब डिवाइड किया तो हमारा ABC का अनुपात क्या आ गया 9, 12, 10। अब अगर ABC का पूछा गया तब तो ये आ ही गया, या पहले भी सीख चुके हो। AC का पूछा गया तो क्या आ जाएगा 9:10 आ जाएगा, और BC का तो दिया ही था, AB का भी दिया, तो वो कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया A+C, तो A हमारा कितना है 9 और A+C यानी 9 + 10, तो ये कितना हो गया 9:19। A/A+C जो पूछा गया ये हमारा ये आ जाएगा। इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। हो सकता है यहाँ पर A का अनुपात बड़ा, ऐसा नंबर दे देंगे A बड़ा आएगा C छोटा आएगा, तो यहाँ माइनस पे भी दे सकते हैं, या इसी में बोल दें C-A तो 10 - 9 कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा जो भी आपका है 9:1 हो जाएगा। प्लस माइनस भी पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में। अब आता है क्वेश्चन, जैसे एक रस्सी है, किसी रस्सी की लंबाई 2197 मीटर है
और इसको 6:7 के अनुपात में 6:7 के 2 टुकड़ों में विभाजित करना, काटना है, 2 टुकड़ों में काटा जाना है। तो इसमें बताना है दोनों टुकड़ों का अंतर क्या होगा। रस्सी के जो दोनों टुकड़े होंगे उनकी लंबाइयों का अंतर क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन 5, 6 जो भी हो। तो देखो इसमें अभी मैंने जैसे पहला क्वेश्चन जब बताया था तो उसको अंतर से चीज़ बताई थी कि जब भी उनका अनुपात दिया हो, अंतर दिया हो। यहाँ पे अंतर पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंतर दिया था, तो हमने अनुपात का अंतर करके उसके डिवाइड करके दोनों चीज़ें पता कर ली थी। अब यहाँ पर अंतर पूछा गया है और लंबाई है कितनी, इतने मीटर है। अब अंतर पूछा गया तो क्या करें, इनको हम पहले जोड़ लें, क्योंकि ये पूरी चीज़ दी है तो इनको हमें टोटल पता करना होगा। टोटल दिया तो इनका टोटल करना पड़ा, 13 आ गया। अब अंतर अगर पूरा दोनों टुकड़ों की लंबाई पूछी जाती तो अपान 13 × 6 छोटे टुकड़े का आ जाती, × 7 बड़े टुकड़े का आ जाती। फिर बाद में हम उनसे आंसर लिख लेते। अब यहाँ पे अंतर पूछा गया तो दोनों को हम पहले 6 से गुणा करें, फिर 7 से गुणा करें, फिर उनको हम घटाएं, तब अंतर लाएं, तो वो करना नहीं है आपको। यहाँ पर आप अंतर पूछ लें, जब भी अंतर आया तो अनुपात को आप घटा लें, वो है कितना, 7 - 6 1। तो आप इसको, ये 13 का क्यूब होता है यानी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड 169। तो 169 मीटर दोनों टुकड़ों की लंबाइयों का अंतर हो जाएगा आपका। अब ये इससे आ गया, अगर दोनों टुकड़ों की लंबाई पूछते तो 169 जो आया इससे डिवाइड करने पे एक बार इसको 6 से गुणा कर देते, छोटे टुकड़े की लंबाई आ जाती, फिर 7 से कर देते तो बड़े टुकड़े की लंबाई आ जाती है। तो जैसा क्वेश्चन हो वो करना, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ दी जाती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पूछते हैं जिससे कि आप पूरा सोल्यूशन ना करके शॉर्ट में निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ गया, जैसे कोई एक पिज्जा है आजकल है या कोई चीज़ है, राम पिज्जा का 3/8 भाग और दूसरा जो श्याम है उसी पिज्जे का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू खाता है, रेनू बचे हुए पिज्जे का 4/7 खाती है। बचे हुए भाग का या पिज्जा का कुछ भी बोल देंगे, 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष है, अब शेष भाग बताना है कि पिज्जा कितना बचा। ठीक है, इतना चीज़, ये चीज़ आपको बतानी है आपको। तो देखिए क्या क्या करते हैं, पहले इसने खाया इतना, इसने इतना खाया, तो जो खा लेते हैं वो जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करें पहले, अच्छा इसने ही खाया लेकिन ये पूरे का नहीं दिया, इसने क्या बोल दिया, शेष बचेगा। तो पहले जो इन्होंने खाया है उससे हम ये पता कर लें कि खा कितना लिया। तो ये आ जाएगा 5 × 15 और ये 12 27, 27/40 भाग खा लिया। अब अगर ये भी होता है कि जैसे राम ने 3/8 खाया था, श्याम ने 3/10 खाया था, रेनू 4/7 खा रही, तो इसमें हम 4/7 भी जोड़ देते हैं। लेकिन उसने क्या दिया है कि जो दोनों ने खाया उसके बाद जो बचा है उसका 4/7 खाया है, किसने, रेनू ने।
तो बचा कितना हमें ये पता करें, इतना तो राम और से हमने खा लिया, तो इसको हम 1 से माइनस कर देते हैं, 27/40, तो ये आ जाएगा 13/40। देखिए जब भी 1 से कोई चीज़ माइनस करनी है तो इन दोनों नंबर को आप माइनस कर लो और लिख दो, तो ये क्या आ गया 13/40। अब इसका कितने भाग खाया है, 4/7, तो ये अब इसको काट दो, दूनी 4 से काट सकते हैं इसको, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो आया कितना, अब कुछ कट नहीं है तो ऊपर 13 रहा, नीचे कितना बचा 70, यानी जो मूल पिज्ज़ा था उसका 13/70 भाग अभी भी बचा हुआ है, उसको और भी कोई खा सकता है जो भी। तो आपको ध्यान देखना, अगर तीनों में ये अगर बचे हुए शब्द ना आता तो हम इनको तीनों को प्लस करके 1 से माइनस कर देते। पहले 2 ने खाया, फिर जो बचा तो पहले 2 का हम 1 से माइनस किए, जो बचा उसका इससे भाग निकाल लिया। और हो सकता था ऐसा भी दे सकता है, पहले इसने खाया, फिर बचे हुए का इसने खाया, फिर बचे, तो पहले इसको माइनस करते, फिर जो आता फिर उसका इतना निकालते, ठीक है ना, जो बचता फिर उसका ही निकालते, फिर जो बचता उसका ही निकालते, अलग अलग करना पड़ता है हमको, अगर ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला गया है तो। अब इसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कोई आ गया, मान लीजिए दिया है 12:x अनुपात 18:y। अब इसमें आपको पता करना है क्या कि x अनुपात y क्या होगा। ऐसे अगर बोल दिया गया तो हम जानते हैं जब ये समानुपात में होते हैं तो ये इक्वल टू ये होता है, इनका गुणनफल, यानी कि 12 × y इक्वल टू होगा x × 8। और हमें पता करने को बोला गया है x अनुपात y, मतलब x/y। x अनुपात y का मतलब क्या हुआ, x/y। तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12, ये 8 यहाँ ले आए और इसको हमने लिख लिया x/y। ये देखिए ऐसा आ जा रहा ना, तो इसको हम काट देना, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो जो x अनुपात y हो जाएगा। अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x अनुपात y, ऊपर आगे रहता है, ये क्या हो जाएगा 3:2। तो x अनुपात y हमारा हो गया 3:2। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई इससे। अब देखिए जो प्रीवियस ईयर में जो इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे लिखा है 10x + 5, ये परीक्षा में आया हुआ है। 10x + 5 अनुपात दिया है 4x + 8, 4x + 8। ये आपका 27 जनवरी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। 27 जनवरी आने वाला है जनवरी, और इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:8। ठीक, तो जब दिया है तो इसको जब हम पता करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, ये बटे में लिख लो आप, ये अनुपात को हम बटे में लिखते हैं और यहाँ क्या लिख लिया 5:8। अब हमें ऐसा गुणा करना होगा तो ये जो 80x 3x गुणा कर लेते हैं +40, और ये क्या हो जाएगा 20x +40। ये तो सब खत्म हो गया, ऐसे ही नंबर थे क्या, 10x + 5, 4x + 8 और 5:8। अच्छा, ये का भी लिखा है त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक तो हम भूल ही गए, इनका मतलब क्यूब कर देना है आपको। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, तभी मुझे लगा कि x क्यों खत्म हो जा रहा। त्रिगुणक मतलब घनानुपाती है, तो आपको त्रिगुणक और घन अभी मैंने बताया था, द्विघाती या वर्ग अनुपाती एक ही बात होता है। तो 10x + 5 अपान में क्या करेंगे हम लोग 4x + 8, और इसके जब हम घन कर दें 125/512। अब ऐसे हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लास, तो ये 5120x प्लस ये हो जाएगा 2560, ये हो जाएगा 500
100x और ये हो जाएगा 1000। अब इनको अगर हम एक तरफ करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4620x इक्वल टू 1000 में जब हम 25-60 तो हमारा माइनस नहीं होगा। क्या था ये क्वेश्चन, उल्टा हो रहा है ये कुछ। ये 10x + 5 4x + 5 का रेशियो दिया है 5:8। तो हमें क्या करना है कि x³ पता करना है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है तभी ऐसा लिखा है। ये यहाँ पर 42x है, ये 42x था तो ये हम 42 लिख दें। तो 42 जब इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ जब 42 आ जाएगा तब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5120x + 2560 बराबर, और जब इसको करेंगे 50 तो ये हो जाएगा 5500x और प्लस 1000 ये हो जाएगा। तो अब जब हम ऐसे कर लें 2560 माइनस 1000 और बराबर 5500 में जब हम माइनस करेंगे जाके इसको कितना को 5120 को 380 हो जाएगा 125 5500 125 दूना 250 25 525 आएगा 525 52 50 में से अब हम इसको माइनस करेंगे 5120x तो ये बचेगा 130x और ये बचेगा 1560। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो x आ जाएगा हमारा 12। x का मान अगर पूछा गया तो 12 हो गया, और अगर x² पूछा जाए तो आप इसका स्क्वायर कर देना, और x³ पूछा जाए तो इसका क्यूब कर देना। ये आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर 10x + 5 अनुपात दिया था 42x + 8। कुल मिला के देखो लिखना है ऐसे ही, ऐसे करना है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट थी और उनका जो भी अनुपात दिया, अगर त्रिगुणक अनुपाती दिया है तो इनका आपको क्यूब करना है, तब आपको सॉल्व करना है। और फिर अगर x पता करना है तो x का मान तो आपका सीधा निकल आता है। x² पता करना है या x³ पता करना है वो आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, उसमें दिया है इसी टाइप का है, का त्रिगुणक है। देखो फिर से एक देख लो, ये दिया है जैसे 2x + 3 और अनुपात में दिया है 5x + 4 5x + 4 कामा 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है। त्रिगुणात्मक अनुपात है, और आपको क्या पता करना है, x का वर्ग यानी x² पता करना है। x का वर्ग लिख दिया मतलब x² पता करना। तो ध्यान रखें, देखिए अभी जो पिछली बार मिस प्रिंट की वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसको दूर करने के लिए ऐसा देखो लिख लो अब 3/4 त्रिगुणात्मक इसमें भी है तो आप क्यूब कर लो। तो 2x + 3 अपान 5x + 4 ये क्या हो जाएगा 27/64। इससे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 120x, इसका करोगे 192, इससे करोगे 135x और इससे करोगे 108। तो आप इधर ले आएँ, x उधर ले जाएं, छोटे वालों को ट्रांसफ़र कर लो
तो आपकी वैल्यू जो रहेंगी पॉजिटिव में ही रहेंगी। तो इसको जो हम माइनस करेंगे 84 आएगा, इसको माइनस करेंगे 7x आएगा, तो x जो होगा हमारा 12 आ जाएगा। और पता क्या करना है, x का वर्ग यानी x स्क्वायर हमारा कितना हो गया 144। तो ये आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे उसको सोल्यूशन कर लें, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ये बोला गया है कि 4:9 के अनुपात में A व B में 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। कैंडियाँ वितरित की गई या बांटी गई, वितरित की गई। तो B को A से कितनी अधिक कैंडियाँ मिले, ये आप समझ सकते हो, कितनी अधिक कैंडियाँ मिली। तो आपको करना क्या, देखो जब भी कितनी अधिक मिली या कितनी कम मिली तो दोनों का अंतर शो करता है। और टोटल है कितनी 39, अनुपात कितना दिया है 4:9। जब टोटल दिया तो इनका टोटल करना, कितना आ गया 13। अब हमें करना क्या है, अब भी पूछा गया दोनों का अंतर, तो इनका अंतर से हम एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 तिहाई 39, 3 बचे 15, यानी जो B को A से कितनी कैंडी अधिक मिलेंगी 15 मिलेंगी। अगर दोनों को पूछा था कितनी कितनी मिली तो ये आपका 3 आया था, 3 का गुणा 4 से करते 12 आता, और 3 का गुणा 9 से करते 27 आता, फिर इनको हम माइनस करते तब 15 आता। ये आपका डायरेक्ट ऐसे ही 15 आ जाता है। अब और देखिए जो क्वेश्चन आपसे आ चुका है पेपर में, ये दिया गया है 4/5 अनुपात 12/10 या 12/10 समानुपात का निशान x/6 और अनुपात 9:2 दिया गया है। अगर बोला गया ये समानुपात में है तो x का मान बताओ, तो हम क्या जानते हैं जब समानुपात में होता है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का या मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो 4/5 गुणा 9/2 बराबर करना है हमको 12/10 गुणा x/6। अब यहाँ पर अगर कोई कट रहा है, देखो 5 दूनी 10, ये 10 कट गया, 6 से इसको काट दिया ये 2 आ गया, 2 से 4 काट गया 2 आ गया। अब इधर क्या बचा 18, तो x का मान आपका क्या आ गया 18। क्योंकि जब बराबर का साइन है बीच में गुणा लिखा तो सामने सामने भी कट जाते हैं, ऊपर नीचे तो कटते हैं, सामने सामने भी संख्याएं कट जाती हैं, ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से। तो 5 2 से हमारा 10 पूरा कट गया। अब ये 6 से 12 ऊपर नीचे कट गया, 2 से सामने 4 कट गया, 9 दूनी 18। क्योंकि आप ये क्रॉस उसे करोगे x के फॉर्म में लिखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा और कुछ गलती भी हो सकती है आपसे, तो उसके चक्कर में ना पड़े, ऐसे आसानी से आपका उत्तर निकल आएगा। और जो क्वेश्चन आया 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में बांटा गया, तो छोटे हिस्से में कितनी पूछी गई है, चॉकलेट कितनी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया गया, 5:2 है और 21 चॉकलेट है, 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में बांटा गया। 21 अनुपात का योग कर लो कि टोटल है, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, और छोटे का पूछा गया, छोटा अनुपात कितना है 2, तो इसको आप करेंगे 3 दूनी 6, यानी जो छोटा हिस्सा है वो 6 हो गया। और बड़ा पूछा जाता तो 3 × 5 हो जाता, क्योंकि अनुपात बड़ा 5 है तो 15 हो जाता। और अंतर पूछा जाता तो 15 - 6 करते, हालांकि आपको बताया गया निकालने की जरूरत नहीं है, 5 - 2 कर लेते 3, और 3 का गुणा 3 से कर लेते तो भी आपका 9 आ जाता। ये क्वेश्चन आपका जो आया था 18 जून 2018 को। अब इसमें बोला गया श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया है, आय और व्यय का अनुपात है
8:3। वहाँ पर 3:, पहले व्यय लिखा। देखो आय ज़्यादा होगी व्यय कम होगा, तभी आप चला सकते हो घर को या कुछ बचत कर सकते हो। और इसमें टोटल जब आय है आपकी 27,500, तो बोला गया उस महीने में व्यय कितना होगा। तो ये जब इतना है तो हम इनको पहले तो आय और व्यय का अनुपात दिया गया है 3, व्यय और उसका अनुपात दिया गया है 3:8, और परिवार की आय दी गई है आपकी इतनी। तो उसमें पूछा गया बचत कितनी होगी, बचत आपसे पूछी गई है। तो आय इतना है, इसका अनुपात है 8, तो इसको आप 8 से भाग कर लें। ये पूरी आय है, आय में इसका 3/11 ये कर देता है। तो इसको हम इनको जोड़ लें, 11 दूनी 22, 11 बचे 55, यानी 2500 रुपये ये आ गया। और 2500 को हम जब नहीं, इसको आय 8 है, 8 से इसको हम भाग करें, 8 तिहाई 24, बचत 3 35, 8 चौको 32, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 1 10, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3,412.5 आया। अब इसमें बचत पूछा गया है, तो ये 1 अनुपात आ गया। ये 8 का अनुपात था इतना, तो 1 कितना आ गया 3,412.50। अब इसमें बचत पूछी गई कितनी होगी, तो बचत कितनी है, जब 8 में से 3 व्यय करता है तो बचत कितनी हो गई 5। तो ये जो हमारा मूल आया है इसमें हम 5 से गुणा कर दें, तो 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, 5 चौको 20, 2 5 15, 2 17, 17,062 रुपये ये जो है हमारी उस महीने की सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी। 8 तिहाई 24, 3 8 चौको 32, कुछ गलती हो रही क्या, 8 तिहाई 24 हो गया, 3 बचा 35 हो गया, 8 चौको 32, 3 बचेगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो फिर 8 तिहाई 24 आएगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 7 56 ये आ जाएगा। यहाँ पर 37 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। 25 2 5 7 35 2 37, 5 तिहाई 15 3 18, 5 चौको 20 1 21, 5 तिहाई 15 2 17, 17,187 रुपये। और ये जो 50 पैसे आपकी सेविंग आ जाएगी उस मंथ में। और जो क्वेश्चन आया 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो दोनों भागों में बड़ा भाग, तो देखो 84 दिया गया है और किस अनुपात में बांटना है, 5:9 में बांटना, कितने में 5:9 में। ये टोटल दिया तो इनको हम प्लस कर लेंगे, कितना हो गया 14। इसमें बड़ा हिस्सा पूछा गया तो वो कितना है 9, तो इससे इसको भाग कर दीजिए 6, और 6 गुणा 9 कितना आ जाएगा 54। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बताए गए हैं। टोटल दिया हो तो अनुपात का टोटल करके भाग करते हैं। छोटा अगर हिस्सा पूछा गया तो छोटे अनुपात से गुणा, बड़ा हिस्सा पूछा गया तो बड़े अनुपात से गुणा, और केवल उनका अगर अंतर पूछा गया है तो दोनों में से किसी का गुणा नहीं करना, पहले इनका अंतर पता कर लो, उसी से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें चतुर्थानुपाती टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताया जा चुका है कैसे करना है, ये आप देख लें। x अनुपात 16 समानुपात दिया है 63 अनुपात 36, तो सीधा सीधा ऐसा गुणा करना होता है। तो 36 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 63 हो जाएगा। अब काट दो, 9 से ये 4 बार में, ये 7 बार में, 4 से 4 बार में 16, और 4 7 जो क्या आ गया 28। तो यही आपका x का मान हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन आया है 154 मीटर लंबी रस्सी को 5 अनुपात में बांटना है। 9:5 में तो बटे 14 कर देंगे, और ये 9:5 में आपको बांटना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो जो हिस्से इसको डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा। बड़ा हिस्सा पूछ रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99 मीटर, और छोटा अगर पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55 मीटर। और अगर अंतर पूछ रहा है तो 9 - 5 करके 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपका उत्तर यहीं पर आ जाता। अब फिर अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, कभी बताया जा चुका है, समानुपात y अनुपात 5। तो ये बोला गया है आपको कि ऐसा ऐसा गुणा होता है, x × 5 बराबर 4 × y होगा, और हमें पता करना है x अनुपात y, यानी x/y लिखना है हमको, बराबर ही हो जाएगा 4/5। तो x अनुपात y हमारा क्या हो जाएगा 4/5। तो ये हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी पेपर में अभी तक आए थे, तो इसके पहले की वीडियो में और जो चीज़ें थी बता दी गई हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये आपको भी बताया गया। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, और वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है, लाभदायक है, तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।